हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। ये जो क्लिप है ये है मेरी शनिवार के दिन ना मॉर्निंग में पकौड़ी बनाई थी। सोच रही थी उस दिन ब्लॉग बनाने की पर नहीं बना पाई, तो फिर मैंने वहीं का वहीं मेरा ब्लॉग रह गया। बस छोटी सी क्लिप मैं रिकॉर्ड पर कर पाई। तो ये है ये जो है ना क्लिप, ये बृहस्पतिवार की क्लिप है। तो काम धाम तो मेरे हो गए थे, थोड़ी सी पता नहीं आज क्या हो गया था, बहुत ही कमर में दर्द, बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। घर के जो भी काम काज होते हैं सब कर लिए थे, बस मेरा पोछा रह गया था और नहाने को रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मैंने आज कुछ खाया नहीं है, तो हो सकता है इसलिए कुछ हो रहा हो। तो फिर मैंने काट लिया फटाफट से एक आम। तो मैंने सोचा कि पहले आम खा लूँ, खाना खाने का मन नहीं था। पर ये आम जो है ना, ये सफ़ेदा वाला आम है जिसका मैंगो जूस बनता है। तो ये हल्के से खट्टे होते हैं। ये ऊपर ऊपर से तो थोड़े से मीठे थे, पर अंदर से हल्के से ना वाइट वाइट कच्चे से निकलते हैं, तो बहुत ही खट्टे लगते हैं। तो ज़्यादातर आम मैंने ऊपर ऊपर से ही खाया था। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो ये आज का ब्लॉग जो मैंने शुरू किया है, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग तो कर दी थी सुबह के 10 बजे से, 10 या 9:30 बजे से स्टार्टिंग कर दी थी अपने ब्लॉग की। बट उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे कमर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। तो मैं बेड रेस्ट करने लगी थी। तो आज मैं हिमांशु को लेने भी नहीं गई स्कूल से मैंने लेके आई। मैंने उसके पापा के पास फ़ोन करा तो वो लेकर आए। हो जाता है ना, कभी कभी हमारी हेल्थ का भी इशू हो ही जाता है, क्योंकि सारा दिन हम भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं घर के कामों में। सुबह को उठो, फटाफट सारे काम करने, बच्चे को तैयार करना है, स्कूल भेजना, स्कूल लाना, फिर शाम का फिर काम शुरू हो जाता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं लाइफ में। सही में एक दिन जो होता है ना, ऐसे निकल जाता है जैसे कि मतलब पता ही नहीं चलता कि हमने 24 घंटे का दिन हमारा ऐसे निकल गया। बहुत ऐसा लगता है कि अभी तो दिन निकला था और अभी रात भी हो गई। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है कि थकान उतरती नहीं है। दूसरा दिन हो जाता है और उसके काम शुरू हो जाते हैं। तो कंटिन्यू लगातार ऐसे ही काम करते रहने से ना, कभी कभी हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ ही जाता है। और हम हाउस वाइफ जो होती है ना, ज़्यादातर अपनी हेल्थ को ना इग्नोर ही मारते रहते हैं। बस इग्नोर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम अपनी फैमिली का, अपने परिवार वालों का ध्यान रख पाएंगे। तो मौसम तो हो रहा है बहुत अच्छा क्या हो रहा है, बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी है कि बस बता नहीं सकती। अब तो बिना पंखे के एक मिनट भी नहीं रह जाता है। और अब तो बाल खुले करने का भी ना मन नहीं करता। अब तो बस ऐसा मन करता है टाइटली सा जूड़ा बना लो बस। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बस हम अभी मुझे शाम को कपड़े भी धोने हैं। तो पहले तो मैं चाय पीऊँगी और फिर करूँगी आगे के काम। तो सारे हो गए हैं, धीरे धीरे मैंने कर ही लिए थे काम जैसे मुझसे हुए थे। तो बस आगे का ब्लॉग करती हूँ मैं कंटिन्यू। फिर हो गया था शाम का टाइम। वैसे शाम का टाइम भी नहीं हुआ था, करीबन 3 या 2:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो फिर मेरा मन हुआ चाय पीने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ थोड़े से कचरी पापड़ को भी भून ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से कचरी पापड़ को भून रही थी तेल डालकर, और अपने लिए चाय बनाई थी मैंने। और कचरी पापड़ को मैं खाऊंगी। और क्योंकि जो मैंने बनाए थे ना होली पर कचरी पापड़, ये वही वाले हैं। तो ये अच्छे लगते हैं, होममेड हैं, घर के बने हुए हैं, तो टेस्टी लगते हैं। तो कचरी जो बनाई थी ये सूजी की बनाई थी मैंने। कुछ बाजार के थे, बाजार के अब ये लास्ट हो चुके हैं, बस यही हैं। क्योंकि एक बार हम मार्केट गए थे तो हिमांशु ने जिद कर ली थी, तो ये ले लिए थे हमने। तो यहाँ पे बन चुकी है चाय फटाफट से। तो मैं पीऊँगी चाय आज शाम की, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो मैं जाती हूँ फटाफट से पी लेती हूँ चाय। तो चाय वाय मैंने पी ली थी। तो मैंने देखा हिमांशु का थोड़ा सा होमवर्क है कराने के लिए। तो फटाफट से मैंने सोचा कि पहले इसका भी होमवर्क करा ही देती हूँ। तो होमवर्क इसका मैं करा रही थी, इसको बता रही थी। ये थोड़ा सा ना इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा लिख देता है, लिखता तो बिल्कुल सही है पर इधर से उधर टेढ़ा कर देता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको आज मैं बता देती कि यहाँ लिखो यहाँ लिखो। तो बिल्कुल इसने परफेक्ट लिखा था, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा था, इधर से उधर एक शब्द भी नहीं भागा था। क्योंकि अभी इससे ना थोड़ा सा सीधा सीधा लिखना नहीं आता, लिखता बिल्कुल साफ है पर थोड़ा सा आड़ा तिरछा कर ही देता है। और हिमांशु का तो मैंने होमवर्क तो करा ही दिया। बहुत मुश्किल से होमवर्क करता है, ये बहुत टाइम लेता है होमवर्क करने में। मुझे नहीं पता और बच्चे भी इतना टाइम लेते हैं या नहीं लेते, बस मेरा बेटा तो इतना टाइम लेता है मैं बता नहीं सकती। और मच्छर तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, बहुत ही ज़्यादा मच्छर है। पता नहीं क्यों इतने मच्छर है, समझ में नहीं आता। शायद ये बरसात जो हो गई थी ना, तो उसकी वजह से इतने मच्छर हो गए, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। और इस टाइम मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं कर रखा, क्योंकि भी फ़ैन की आवाज़ जाती है, फिर हमारी आवाज़ जाती नहीं। ब्लॉगिंग के लिए गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है।
तो फ्रेंड ये मैंने आपको दिखाया था जो लास्ट टाइम अभी मैंने वीडियो अपलोड की है ना फ्राइडे उसको, हाँ फ्राइडे के दिन जो वीडियो गया है, तो देखिए मैंने इसके अंदर अपनी बैंगल्स भी लगा दी हैं। काफ़ी अच्छा है, देखिए बैंगल्स इसमें इतनी सारी बैंगल्स आ गई हैं। अभी मेरी और भी बैंगल्स इसमें आ जाएंगी, बट अभी मेरे पास ना अभी इतनी ही है। जो बैंगल्स है ना मेरी, वो मेरी ससुराल में है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी तो पहनती नहीं हूँ चूड़ी साड़ी वगैरह। चूड़ियाँ तो पापा मैं सिर्फ प्लेन वाली पहन भी लेती हूँ घर में, और साड़ी के साथ तो ज़्यादातर मैं बैंगल्स भर भर के जो पहनती हूँ साड़ी के साथ ही पहनती हूँ। कुर्ती या सूट पे इतनी बैंगल्स अच्छी नहीं लगती है, तो वो मेरी सारी बैंगल्स वहीं पर हैं गाँव में, यानी कि ससुराल में। कुछ मेरे जो बैंगल्स होते हैं इस टाइप के जो मोटे वाले कड़े जो होते हैं, वो मैं उनको अलग ही रखती हूँ। इनमें नहीं रखा है मैंने, इनमें सिर्फ मैंने बैंगल्स रखे हुए हैं। हाँ ये कुछ रखे हुए हैं, ये रहे ये वाले कड़े इसके साथ के हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है। आप चाहे तो इसको इस तरह के 4 रॉड में भी ले सकते हो, आप चाहे तो इसको 1 रॉड में भी ले सकते हो। मीशो से लिया है मैंने, ये अभी आपके साथ मैंने मतलब शेयर भी किया है। ठीक ठाक है, क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं है तो ज़्यादा घटिया भी नहीं है, और ओके है, पर यह है काम आपका बहुत अच्छे से चल जाएगा, और इसमें बैंगल्स गंदी भी नहीं होती। काफ़ी अच्छा है फिलहाल, मुझे तो फिर भी ठीक लगा। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे लगा दी है मशीन, और मशीन में भर रहा है अभी पानी। सरफ वगैरह मैंने डाल दिया है, कपड़े मेरे वॉश हो जाएंगे। ज़्यादा कपड़े नहीं धोंगी, थोड़े से ही धोंगी, और जितने थोड़े से कपड़े ये पड़े मशीन में डाल दिए, थोड़े से उधर क्या बोल रही है बकेट में रख दिए हैं। तो ये धोने हैं मुझे कपड़े, और 7 बजे पानी आ जाएगा, जब तक थोड़े बहुत कपड़े भी धुल जाएंगे, और फिर पानी भी आ जाएगा, तो फिर पानी भी भर जाएगा टैंक में। तो ये देखिए ये है मेरा, मैं बताती हूँ किचन का जो टैंक है वो मेरे यहाँ बाथरूम में यहाँ पे फिट करा हुआ है। बस उस दिन यही टैंक का पानी, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं आता है। ये हो रहा है शाम का टाइम करीबन 5 बजे का। तो जो मेरे हॉल की जो लाइट है वो ऑफ़ हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो लाइट जला देते हैं। और ये हिमांश यहाँ पे सोने की कर रहा है कोशिश, पर वो सोएगा नहीं। तो मैं जा रही थी यहाँ पे छत पर, तो ये साइकिल जो है हिमांश की यहीं पे खड़ी रहती है। आप देख सकते हो ये फ्लावर कितने अच्छे खिले हुए हैं। ये हमारा फोल्डिंग था तो ये ख़राब पड़ा था, इस तरह से हमने इस पर जाल बना दिया ताकि जो हमने लौकी तुरई की करेले की बेल जो लगाई है उस पर आसानी से चढ़ जाए। और ये शाम का टाइम है करीब 6 बजे का, तो ये सूरज ढल रहा है। तो ये ऑफिस से आ गए थे तो मैं इनका टिफ़िन लेकर आई थी उठाकर। तो मैं दोपहर में नमकीन लेकर आई थी बाजार, नीचे से शॉप से ही लेकर आई थी, क्योंकि हिमांश मांग रहा था। तो मैं नमकीन ख़त्म हो गई थी तो लेकर आई थी, तो लाके मैंने इसको फ्रिज के ऊपर ही रख दिया था। फिर रख के मैं भूल गई थी, जब मैं टिफ़िन लेकर आई तब मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने नमकीन भी हाथों हाथ उठा के रख दिया, टिफ़िन धोने के लिए रख दिया, बर्तन भी धो दिए हैं शाम के। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो मैं लगा रही हूँ आटा। खाने में मैं क्या बना रही हूँ, सुबह की मेरी थोड़ी सी सब्जी रखी है, और मैं बना लूँगी थोड़ा सा रायता, और थोड़ी सी मैं रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं खाना बनाने की, तबीयत ठीक है नहीं। तो फिर सोचा कि चलो जो रखा है वही सब्जी रहने देते हैं, बस थोड़ा सा रायता बना लेते हैं, उसी से ही काम चल जाएगा। कभी कभी होता है ना, मन नहीं होता है खाना बनाने का, पर फिर भी बनाना पड़ता है, हिम्मत तो जुटानी पड़ती है। तो बस हम भी अपनी हिम्मत जुटा के आ गए रसोई में, एक रसोई का खाना बनाने के लिए। इधर मैं खाना बना रही थी, उधर मेरे बाथरूम में कपड़े भी धुल रहे थे, तो फटाफट से बना लूँगी मैं रोटी तो मेरी ज़्यादा नहीं बनती है, 7-8 रोटियाँ ही बनती है। पर गर्मी इतनी है ना कि 7-8 रोटियां बनाने में भी ना हालत ख़राब हो जाती है, पर क्या करें, बनाना पड़ता है। चाहे खाना 2 घंटे में बने चाहे 1 घंटे में बने, हिम्मत करके गर्मी बर्दाश्त करके खाना परिवार के लिए बनाना ही पड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है गर्मी सहन करने की हिम्मत ना ईश्वर ने हम लोगों को ही दे रखी है, कि हम रसोई में 2 से 3 घंटे गर्मी में खड़े होकर खाना बना लेते हैं। और अगर किसी जेंट्स से कहोगे तो वो शायद ना बना पाए, पर वही है ना कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो काम होने के हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में काम करने पड़ते हैं, चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो। तो बस वही गर्मी तो लग रही थी, पर क्या करें, खाना बनाना है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ मेरी गई थी सीख, तो मैंने बर्तन धोने के लिए रख दिए थे। चकला बेलन तो मैं हाथों हाथ धो ही देती हूँ। तो फिर फटाफट से मैं बना लूँगी यहाँ पर थोड़ा सा रायता। गर्मी में रायता अच्छा भी लगता है खाने में, क्योंकि दही जो होता है ना, मट्ठा जो होता है, छाछ जो होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, और गर्मियों में इसका यूज़ करना भी चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा ठंडा रहता है दही और छाछ से। तो मैं रायते में बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती, मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची और काला नमक सफ़ेद नमक डालती हूँ। और यहाँ पे लगा दिया है मैंने छौंका इसका हींग जीरे का। कभी कभी ना मैं रायते में कसूरी मेथी का भी तड़का लगा देती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने हींग जीरा और कसूरी मेथी का ही तड़का लगाया हुआ है, और रायता हमारे बनके हो चुका है तैयार। तो फटाफट से हम लगा लेंगे खाना। तो रोटियों पे लगाऊंगी घी, हस्बैंड की रोटियों पर, क्योंकि मैं तो घी खाती नहीं हूँ, तो
बस अपने लिए मैं सादा ही रोटी रखूँगी, इनके लिए रोटियों पे घी लगा दूँगी, 4 रोटियों पे घी लगा दूँगी। हिमांश भी कभी खा लेता है, कभी नहीं भी खाता है, इसके मन की बात है। तो बस लग चुका है लगभग हमारा खाना, तो फटाफट से मैं सब्ज़ी भी निकाल दूँगी। सुबह मैंने बनाया था पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी सब्ज़ी, और तो बस वही रखी हुई थी, काफ़ी सारी बच गई थी, तो बस फटाफट से लग गया है खाना। तो बस ग्लास में रायता तो हम ज़्यादातर ना ग्लास में ही लेते हैं, क्योंकि इसे पीते हैं हम। तो फटाफट 2 ग्लासों में रायता लगा कर लिया है, तो बस बन चुका है हमारा खाना। तो ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड बाय।